अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ना टेबुलर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं, जिस तरह 1 4 9 अप टू 484। टेबुलर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं, हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो अगर इस आप सेट पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है। इसी तरह 484 आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लेके इसका देख लेंगे ये किसका स्क्वायर है, तो ये 22 का स्क्वायर बनता है। तो 1 से लेकर 22 तक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब जो भी n की वैल्यू ना उसका परफेक्ट स्क्वायर। और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से शुरू होते हैं, 1 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4 इस तरह करके 22 के परफेक्ट स्क्वायर तक वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है। उसके बाद है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं 2 4 8 16 अप टू 256। इसमें जो वैल्यूज बन रही हैं वो इस तरह बन रही हैं, 2 की पावर 1 अगर आप लो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। 2 की पावर 2 अगर लो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। इस तरह करके वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो 2 की पावर अगर आप 8 लो तो वो लास्ट वैल्यू बन जाएगी जो बुक में दी हुई है 256। तो इस तरह ये वैल्यूज दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 के अंदर। तो आप किस तरह लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में, x such that x is equals to 2 की पावर n, ये हमने लिखना है। और साथ में कंडीशन क्या देनी है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की जगह 1 2 3 4, इस तरह n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, n 1 से शुरू हो रहे हैं और 8 पे खत्म हो रहे हैं। जो आपका सेट गिवन है ना पार्ट 2 में, वो 2 से शुरू हो रहा है और 256 पे खत्म हो रहा है। तो 1 से शुरू और 8 पर n खत्म। पार्ट नंबर 3 बुक में देखें, वो 0 से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 इस तरह करके पॉजिटिव और नेगेटिव 1000 तक जा रहा है, प्लस माइनस 1000 तक जा रहा है पार्ट नंबर 3। अगर आप गौर से देखें तो उसमें सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, -1000, और सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है, +1000। और जब माइनस में और प्लस में दोनों वैल्यूज गिवन हो तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -1000 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू +1000। ये पार्ट नंबर 3 हो गया। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। अगर आप बुक में देखें उसमें पहला नंबर है 6, दूसरा नंबर है 12, तीसरा नंबर है 18, चौथा नंबर है, इसी तरह करते करते एक और आखिर पे नंबर दिया हुआ है 120। तो हमने पहले 3-4 नंबर से ये अंदाजा लगाया कि दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 1 आर 6, 6 2 आर 6, 12, 6 3 आर 18। तो हमने उसको सेट बिल्डर में कैसे चेंज किया, x such that x belongs to, sorry, x is equals to 6n where n belongs to natural number and n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 20। क्योंकि 6 2 12 होता है ना, तो 120 तक उसका आंसर गया हुआ है। तो इसलिए जो आपका n है स्मॉल n वो 1 से शुरू होगा और 20 पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद है पार्ट नंबर 5। बुक में देखें उसमें 100 से शुरू हो रहा है और 400 पे आके कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। और हर नंबर के बाद 2 नंबर का गैप है, 100 है, फिर 102 है, फिर 104 है,
तो उसको लिखेंगे कैसे 100 प्लस 2 इंटू एन। और अगर n इधर होल नंबर लेने पड़ेंगे क्योंकि पहले n की जगह 0 भी पुट करना है। अगर n की जगह 1 से शुरू करें तो फिर नेचुरल नंबर लेते हैं, 0 से शुरू करें तो होल नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप देखें तो 150 तक 0 से शुरू होकर 150 तक होल नंबर में से इसमें पुट करते जाओ तो वो क्वेश्चन की कंडीशन पूरी होती है। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन होगी पार्ट 5 की। x such that x is equals to 100 plus 2n, n belongs to whole number, और n कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 150 तक। पार्ट नंबर 6 है इसका कि हमारे पास 1 है, 3 है, 9 है, 7 है, 81 है। मतलब 3 की पावर n की फॉर्म में अगर 3 की पावर 0 लगाएं तो वो 1 होता है ना, 3 की पावर 1 लगाएं तो वो 3 होता है ना, 3 की पावर 2 लगाएं तो वो 9 होता है ना। इस तरह वैल्यूज लिखी हुई है 1, 3, 9, आगे ऐसे चलता जा रहा है अप टू सो ऑन। तो इससे क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू होल नंबर क्योंकि इसमें 1 भी इंक्लूड है। उसके बाद है पार्ट 7 जिसमें लिखा हुआ है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 100। तो हमें इससे ये पता चला, गौर से जब हमने देखा, ये सारे वो नंबर हैं जो 100 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 100 1, 100 डिवाइडेड बाय 52, 100 डिवाइडेड बाय 25 4। तो हमें पता चला x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 100। जो इधर x की वैल्यूज दी हुई हैं वो 100 के फैक्टर्स हैं या 100 से डिवाइड हो जाते हैं पूरा पूरा, या 100 उन पर डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। उसके बाद है पार्ट नंबर 8, 5, 10, 15 अप टू 100। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, जिस तरह वो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं था 6 का टेबल, उसी तरह ये मल्टीपल ऑफ 5 हैं अप टू 100। तो 5 20s आर 100 होता है, और इसमें पहला नंबर क्योंकि 5 है तो n बिलोंग्स टू n होगा नेचुरल नंबर। तो 1 n की जगह 1 लिखोगे तो 5n 5 आ जाएगा, n की जगह 2 लिखोगे तो 10 आ जाएगा, n की जगह 3 लिखोगे तो 15 आ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। वो अगेन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, लिखा हुआ है -100 से 1000 की तरफ। तो एग्जैक्ट उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है तो हमने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, उसने खुद बोला हुआ है। इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं, और ये शो शुरू कहाँ से हो रहे हैं, -100 से, और कंप्लीट कहाँ पर हो रहे हैं, 1000 पर। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z, एंड -100 से 1000 तक ये नंबर्स उसने कहा कि इनको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट ये नोट्स आपके सामने हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।